माया भगवती माँ की तरह प्यार करने लगेंगी। होश उड़ा दो माया भगवती के जो परास्त करने वाले हैं, वो कैसे नाम कीर्तन से, भगवत यश गाम से, भगवान नाम जप से। होश उड़ा दो माया के नाम के बल पर। और मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, यह है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती कि उस व्यक्ति के जीवन में एक विशेष प्रकार की ओजस्विता होगी, तेजस्विता होगी। लेकिन किसके? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग भी कर रहा है, जो अपने जीवन के हर पक्ष पर ध्यान दे रहा है, जो आहार पर, अपनी जीवन शैली पर, अपने विचारों पर ध्यान दे रहा है। ऐसा व्यक्ति ही इस ब्रह्मचर्य की ऊर्जा का सार्थक प्रयोग करके इस मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा। कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमय तुम, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हो? आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए। कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा, और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत, और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। नहीं, 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 दिन का समझो, इसके बाद जो गति हो। हमको लोग क्या समझते हैं? इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो? तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। देखो, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है तो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके, या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं। दही, छाछ, गोबर रस, गोमूत्र, घी, छाछ, सारी चीज मिलती है। 5 चीजों से बन के वो 5 तंत्रियों को, हमारी को, शरीर को पत्थर जैसा बनाता है। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ। मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ।
फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। जीवों पर दया करो, ये मुर्गा गाय भैंस बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। देखो यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। कि हमें अपमानित करो मैं सह जाऊंगा, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता गुरुजनों की, भगवान की संत निंदा कर रहा है, तो भाई हमें बोलना नहीं। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम से उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल उससे, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। तो जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है, वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी हैं सबके प्रति मातृ भाव, और वो तभी तक टिकेगा मातृ भाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी छोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे।
एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम क्या करें? व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम गुलाब से कह रहे हैं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है, वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। महाराज जी, कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है, इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को यह है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। लो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया, अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई है। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र। पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राख, ये विजय का कारण था। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश, ब्रह्मचर्य नाश का। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है, पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो। अधर्मी नहीं, अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा, लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश कर ले। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो,
तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।